जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार। केमिस्ट्री का दूसरा क्लास होने जा रहा है, जिसमें हम लोग एक क्लास में ख़त्म कर देंगे ये पूरा चैप्टर। ये पूरा चैप्टर 1 से 2 घंटा क्लास रहेगा, जिसमें पूरा ख़त्म कर देंगे एकदम जीरो से हीरो तक सभी अवक्रिया के साथ, है कि नहीं जी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना शुरू से। क्लास 10वां के लिए है केमिस्ट्री, बहुत महत्वपूर्ण। जिसको परीक्षा देना है 2025 में, उसके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण। चैप्टर दूसरा असम भस्म नहीं, अम्ल भस्म और लवण। लग रहा है कि मंत्र पढ़ रहे हैं, अश्म भस्म या स्वाहा। चलिए, सबसे पहले आता है गुण के आधार पर परिभाषा अम्ल का। गुण के आधार पर अम्ल, जो जितना खट्टा होता है ना, वो सब अम्ल है। जैसे इमली हो गया, नींबू हो गया, अचार हो गया, पानी पूरी का पानी हो गया जो ही इमली से बनता है, विनेगर हो गया, सिरका, ये सब खट्टा होता है। और जितना चीज़ खट्टा होता है वो सब अम्ल होता है। तुम सब पीछे से साथ देना, ऐसा पता लगा कि हम बोल रहे हैं तो नहीं सब सूत जाओ। जितना चीज़ खट्टा होता है वो सब क्या होता है? अम्ल होता है। हैं? सिरिंज? कुछ नहीं है, सिरिंज लग रहा है। देखो, आर्हेनियस एगो वैज्ञानिक हुए, उ दिए एगो परिभाषा, उ कहे ना कि सब चीज के तो हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे कि खट्टा है कि नहीं, है ना? जिससे जो खाए वाला वही ना चेक करेंगे। अगर कोई ज्यादा ताकतवर आम ला गया, उसको टेस्ट किया तो जीभे भी जल जाएगा, है ना? तो एगो परिभाषा दिए कि जिसको वैसा पदार्थ जो जल में घोलेंगे, कहो जी में जी, जल में, जल में घुलने पर कौन सा आयन देगा? एच प्लस आयन। जो पदार्थ जल में घुल कर एच प्लस आयन देता है उसको क्या कहेंगे? जौन पदार्थ जल में घुल कर एच प्लस आयन देता है उसको अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। देखो कहा गया, जल में घुलने पर एच प्लस आयन देता है उसको अम्ल कहते हैं। ठीक है ना? जैसे में देखो, एगो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको जल में घोले तो एच प्लस आयन दिया ना। उधर देखो, जो है छोड़ो, हमको देखना है एच प्लस आयन से मतलब। ई एच टू एस ओ फोर एगो अम्ल है, इसका नाम बताइए तो। इसका सल समक रहा पूरा। देखो, एच टू एस ओ फोर क्या है? अम्ल है। इसको नाम कुछ है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको जब जल में घोले तो देखो कौन सा आयन दे रहा है? दे रहा है एच प्लस आयन। हाँ, बस इतने मतलब है। ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको भी जल में घोले तो कौन सा आयन दिया? एच प्लस आयन। यहाँ बात आया एसिड के। एसिड क्या आया जी? एसिड। एसिड माने क्या होता है? एसिड मतलब, एसिड के अम्ल कहते हैं, अम्ल। अगर उर्दू में तेजाबो कहते हैं। तेजाब सुने हो ना? तेजाब के अटैक हो जाता है, हाथ उठ जल जाता है। हाँ, तेजाब, उसको तेजाब भी कहते हैं। और देखना इधर, हाइड्रोजन आयन, यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मुक्त अवस्था में, उसमें घूमते रहता है। देखो यहाँ वही तो दिया हुआ है, आगे चलते हैं। अभी तक कहा जाने कि जो खट्टा होता है उसको अम्ल कहते हैं, है ना? जो खट्टा होता है उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, है ना जी? खट्टा होता है जो अम्ल कहते हैं। लेकिन सभी अम्ल को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको जल में घोल के देखेंगे, और जल में घोलने पर एच प्लस आयन दे देगा तो उसको अम्ल कहते हैं। अब देखो, अम्ल के प्रकार। अम्ल कितना प्रकार के होता है जी? तो एगो हो गया प्रबल अम्ल, और एगो आओ दुर्बल। एगो कैसन हुआ? प्रबल, एगो दुर्बल। प्रबल मतलब होता है ताकतवर, ताकतवर। और दुर्बल मतलब कमजोर होता है। ऐसे तो लिखने का बात नहीं है, ये दोनों को देख के पता ही लग जा रहा है ना? तब प्रबल अम्ल, देखो प्रबल अम्ल, जल में घोलने पर, अम्ल को तो हम जल में घोल रहे हैं ना, जल में घोलने पर कौन सा अम्ल एच प्लस आयन प्रदान करेगा? क्या करेगा? एच प्लस आयन। लेकिन जल में बढ़िया से घुल जाएगा, जल में वो बढ़िया से घुल जाएगा, पता नहीं लगेगा कि घोले हैं कि नहीं। जैसे में पानी में, एक उदाहरण बता रहे हैं, पानी में नमक अगर घोलेंगे तो हमको दिखेगा कि नमक घोला हुआ है कि नहीं? दिखेगा नहीं। लेकिन अगर हम मट्टी घोर देंगे तो दिखेगा ना जी? हाँ, वही है। माने कि जो बढ़िया से घुल जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। और घुलने के बाद एच प्लस आयन देता है ना? और दुर्बल अम्ल, जो पानी में आंशिक रूप से घुलता है, मतलब कि थोड़ा सा घुलता है। कैसे घुलता है? थोड़ा सा, तो इसको हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। हालांकि एच प्लस आयन ये भी देता है, ये देखो, एच प्लस आयन ये दोनों ही देता है ना? लेकिन कहते हैं, इसी बात है इसका। ये आ गया समझ में, प्रबल और दुर्बल? इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे। तो डेली का है नहीं, डेली कैसे लेट हो जा रहा था? लेट के हम कख नहीं सुते थे था?
आई पुड़ी मार के आया है। चलिए छोड़िए। अभी कूद रहा है पुड़ी की पच गया? नहीं नहीं पचा है तो जाओ ऊपर नीचे हो जाओ 2-3 बार सीढ़िया से। अब देखो अम्ल आया, अब यहाँ कुछ अम्ल आया है, देखो विषैला अम्ल है कुछ, का है जी? विषैला अम्ल। जब हम कहते हैं टेस्ट नहीं करेंगे, ये टेस्ट करेंगे और बाद कुछ टेस्ट करे के लायक नहीं बचेंगे, विषैला विषैला अम्ल टेस्ट कर लेंगे तो देखो ये अम्ल है HNO3, है ना? HNO3 विषैला अम्ल, लघु रहा है जहर जैसा देखने में। और देखो संक्षारक अम्ल H2SO4, बैटरी के पानी, H2SO4 बैटरी के पानी, है ना? आगे चलते हैं, ये सब छोटा छोटा बात है एकदम, आगे कैसे जाता है ये। अब देखो क्षारक है क्या? कौची वाला? भस्म आ गया, कड़वा वाला छूट गया, स्वाद में कड़वा होता है, वो कहाँ रह गया? आगे आएगा, देखना होगा, आगे नहीं तो पीछे होगा। आगे ही मिलेगा, चलो। देखिए ये भस्म है, ये क्या है जी? भस्म, जिसको क्षारक कहते हैं। अम्ल हो गया ना खत्म। अम्ल हम लोग जान लिए कि स्वाद में कड़वा होता है, जल में घोलते हैं तो H+ आयन प्रदान करता है। और एगो प्रबल अम्ल जो बढ़िया से पानी में घुल जाता है वो प्रबल अम्ल, जो बढ़िया से पानी में नहीं घुलता है वो दुर्बल अम्ल। अब कुछ अम्ल के नाम भी देख लिए थे। अब देखो भस्म में आते हैं, ये होता है स्वाद में कड़वा, इस स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। स्वाद में कैसा होता है ये? कड़वा। चमक रहेगा, जुम नहीं है, है ना? ये कट जाएगा। हाँ ऐसे चमक जाता है, अगर पूरा रखोगे ना अभी तो चमक जाता है, ये लाइक पूरा नहीं करते हैं। चलिए अब देखिए ये भस्म कैसा होता है स्वाद में? कड़वा। लेकिन सब भस्म के तो चेक नहीं करेंगे, साबुन के अगर खा के चेक करेंगे तब मुंह साबुन साबुन हो जाएगा, है ना? है कि साबुन भी एगो भस्म है, साबुन एगो भस्म है। खाएंगे टेस्ट करेंगे तो मुंह कड़वा हो जाएगा, इसलिए टेस्ट नहीं करेंगे सबके। इसको क्या करेंगे? इसको जल में घोलेंगे, और इसको जल में घोलेंगे तो ये कैसा आयन प्रदान करेगा? OH आयन प्रदान करेगा। तो जब OH आयन प्रदान करेगा तो हम जान जाएंगे कि क्या है ये? भस्म है। OH आयन प्रदान करेगा तो क्या जानेंगे? कि भस्म है। जिसे देखो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड, वही तो कहते हैं, है ना? जल में घोलने पर कैसा आयन प्रदान करता है? OH आयन प्रदान करता है। आगे चलते हैं, अब आएगा प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। देखिए गुण के आधार पर भस्म के गुण, भस्म के गुण, कि भस्म के का गुण होते हैं। देखो भस्म है वैसे पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है, पानी में घोलने पर भस्म, पानी देंगे तो ये OH देगा, ये कौन सा आयन देगा? OH आयन देगा, OH आयन देगा, है ना? वैसे भस्म जो पानी में घुल जाए वो क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार। पहले तो क्षारक रहता है ना? क्षारक इधर पीछे था क्षारक, लेकिन जब पानी में घोलेंगे तब वो जो घुल जाएगा वो क्षार कहलाएगा, जब बढ़िया से घुला जाएगा वो क्षार, और जब बच जाएगा वो क्षारक रह जाता है, बच जाता है जी क्षारक। पहले सब रहता है क्षारक, पहले सब क्या रहता है? क्षारक। लेकिन जब पानी में घोल के देखते हैं और जो घुल जाता है उसको हम क्षार कहते हैं, जो घुल जाता है उसको क्षार कहते हैं, जो नहीं घुलता है उसको क्षारक कहते हैं। चलो देखिए यहाँ भस्म का नाम है KOH, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। कैसे होता है ना पोटेशियम, OH से हाइड्रा ऑक्साइड। देखो इसको जल में घोले तो OH- आयन प्रदान कर दिया। NaOH, इसका नाम क्या है जी? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसको जब जल में घोले तो OH- आयन प्रदान कर दिया, ये भी सब भस्म है ना? तुम जब बाल हटवावे नहीं क्या अपना तो टोपी काहे लगा रहा है? एक नंबर पर सब कैसिया एकदम चढ़वा लिया है है ना? ऐसे ही एक बार कटवा के आया था लेकिन छोटकन, ऐसे ही 1 नंबर पर कैसिया करके जैसे कैसे टकल हो जाता है वैसे करके पूरा सगरों से लपेट लिया, सगरों से लपेट लिया, वो टोपी पहन के आया अगला दिन। अब देखो भस्म के प्रकार आया है, कौची के प्रकार? भस्म के, क्षारक के प्रकार। भस्म कितना प्रकार के? 2 प्रकार के, एगो प्रबल भस्म, एगो वाव दुर्बल भस्म। प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म, जैसे परिभाषा देखे ना अम्ल के
वैसे सेम परिभाषा रहता है भस्म के। प्रबल भस्म, जो भस्म के पानी में घोलने पर बढ़िया से घुल जाता है, मतलब अच्छा तरीका से घुल जाए, उसको कौन सा भस्म? प्रबल भस्म कहते हैं। और जो अच्छा से नहीं घुले उसको दुर्बल भस्म। लेकिन OH आयन दोनों प्रदान करता है, OH आयन दोनों प्रदान करता है। एगो तनी बढ़िया से करेगा, तनी कम से करेगा, है ना, लेकिन प्रदान करेगा दोनों। चलो इतने है खाली इसमें बात, प्रबल और दुर्बल में। वैसे भस्म को प्रबल भस्म कहते हैं जो पानी में पूर्ण रूप से घुल जाता है, पानी में पूर्ण रूप से घुल जाता है। यहाँ तो सही लग रहा होगा, अभी तक सही लग रहा है ना? हैं? लग रहा है कि याद है कुछ पहले से? हैं? याद जैसा लग रहा है ना? घर बैठ के याद किए हो सब? किए हो घर बैठ के याद? तो पुड़िया खाओ पहले। ये देखो दुर्बल भस्म, वैसे भस्म को दुर्बल भस्म कहते हैं। कैसा भस्म? दुर्बल भस्म। वैसे भस्म को दुर्बल भस्म कहते हैं जो पानी में आंशिक रूप से घुलता है, आंशिक रूप से माने कि कम कम घुलता है। कैसे घुलता है जी? कम कम, आंशिक रूप से घुलकर OH आयन प्रदान करता है, OH आयन दोनों प्रदान करेगा, उसको कौन सा भस्म कहते हैं? दुर्बल भस्म। हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। देखो इधर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जल में घोले OH आयन प्रदान किया ना। आई देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी जल में घोले तो OH आयन प्रदान किया। ये सब क्या है? दुर्बल भस्म है। कौन सा भस्म है सब? दुर्बल भस्म। अब देखो आते हैं अब भस्म में कुछ काम, भस्म के कुछ काम देख लेते हैं। जैसे भस्म के वो काम है, भस्म का नाम है एंटासिड। भस्म का नाम है एंटासिड। ये काम आता है खाना पचाने के लिए। ये क्या काम आता है? खाना पचाने के लिए। अभी किसको जरूरत है एंटासिड के? अरे इसको है जरूरत, तुमको पच में नहीं किया है, इतना लेट से आया है तू। वहां से आया चाप के एकदम दबा के गया था, एक झोला लेके वो किया है। भोरू का खाए लगा बैठ के, वही में लेट हुआ। आविद खानी भोरू लगता है मार लिया है। देखो एंटासिड एगो भस्म है जो कौची मदद करता है? खाना पचाने में। कैसे मदद करता है जी? खाना हमनी के पेट में रहता है अम्ल, कैसे रहता है? अम्ल। जब नहीं पचता है तो अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है। हम लोग भस्म खाते हैं, अम्ल भस्म को मार देता है, कम कर देता है ना। अम्ल और भस्म मिलता है तो उसको कम कर देता है। अगर भस्म ज़्यादा रहेगा अम्ल कम रहेगा तो भस्म पूरा अम्ल के मार देगा, और अम्ल ज़्यादा रहेगा भस्म कम रहेगा तो अम्ल मार देगा। दोनों एक दूसरे के विरोधी होता है ना जी। आगे बताएंगे एगो, जैसे देखो खाने वाला सोडा है इनो, दिख रहा है ना इनो, उसको घोर के पी जाते हैं, इनो की जरूरत है। देखो रंजक डाई, क्या है जी? डाई। इसमें कुछ समझने वाला बात था? ये तो दवाई के दो नाम है, बस खाली याद कर लो। डाई आया है रंजक, हम लोग बाल में डाई करते हैं ना, डाई हम नहीं करते हैं। अगर हम डाई करते तो ये सब पकल नहीं रहता, ये सब बाल पक गया है नहीं रहता अगर पक डाई करते तो। देखो डाई के नाम आया है, डाई क्या करता है? तो रंग पैदा करने वाला के डाई कहते हैं, रंग पैदा करने वाला के। हम लोग बाल में डाई काहे लगाते हैं? कि एकरा में रंग आ जाए, है ना, कैसन हरियर, हरियर रंग आ जाए। अरे होता है, हरियरो होता है अब, पता है तुमको दिखा दिए तब, पीला हरा सब होता है, लेकिन मुख्य रूप से हमने काला करते हैं, है ना, काला। रंग पैदा करने वाला क्या कहते हैं? डाई माने रंजक, है ना जी। घरों देखे होंगे डाई लगाते हुए, एगो बासमोल डाई आता था। देखो रंजक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो किसी भी विलयन में घुलकर, किसी भी विलयन में घुलकर, अच्छा विलयन कैसे होगा? ठोस रहेगा, गैस रहेगा, कि लिक्विड रहेगा? हैं? लिक्विड रहेगा विलयन में, है ना, द्रव जैसा रहेगा। तो किसी भी विलयन में घुलकर रंग उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं जी? रंग उत्पन्न करते हैं। कुछ हमें घोर दिए रंग निकल जाता है, उसको हम डाई कहेंगे। क्या कहेंगे? डाई कहेंगे। बस देखो कुछ यहाँ डाई है, डाई के यहाँ क्या काम आया है? डाई के देखो क्या काम आया, सूचक है। डाई के अगला देखेंगे कि क्या काम है, सूचक देखो। वैसे रंजक मतलब कि वैसन डाई, वैसन डाई। जैसे एगो अभी हम नाम लिए थे बाल में लगाए वाला डाई, तो ये हमको कुछ बताएगा नहीं। तो कह रहा है कि वैसा डाई जो रासायनिक विलयनों का अम्लीयता और क्षारीयता बताता है, रासायनिक विलयन के अम्लीयता और क्षारीयता बताता है। तो ओकरा में रासायनिक विलयन कोई डाले और बताएगा कि अच्छा अम्ल डाले हैं कि भस्म डाले हैं, है ना। वो बताएगा आपको कि अम्ल डाल दिए कि भस्म डाल दिए, वही बताएगा। क्या
रंजक बताएगा। अभिरंजक के क्या कहेंगे हमने? सूचक कहेंगे। देखो, यदि हम लोग इसे हल्दी के, अच्छा हल्दी वाला आ गया। देखो, एगो हल्दी, एगो हमने ले लेंगे कांच के गिलास में, और उसमें हल्दी का पाउडर डाल देंगे। क्या डाल देंगे? हल्दी के पाउडर डाल देंगे, और ओकरा में फिर पानी डाल देंगे। उसमें क्या कर देंगे? फिर पानी डाल देंगे। माने हल्दी के वो घोल बना लिए, हल्दी का एगो घोल बना लिए। देखो, हल्दी पानी दोनों है, हल्दी का भी रंग आ गया और पानी का भी आ गया। ये पानी का रंग कैसा हो जाएगा? उसको मारो तो पहले जी। तुम थोड़ी ज्यादा का खा लिया है जी। अरे जब हल्दी में पानी घोल देगा तो कैसे ना आ जाएगा उसका रंग? पीला। तो रंगहीन कैसे कह दिया? पानी क्या ना होता है? देखिए, एगो कांच का गिलास लीजिए, उसमें पानी डालिए, उसमें हल्दी पाउडर डालिए, घोल दीजिए, तो रंग उसका कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। और उसमें जब हम, कहाँ गया अम्ल जी, हाँ, अम्ल डालेंगे उसमें, कोई अम्ल डालेंगे तो उसका कलर फिर चेंज नहीं होगा। और लेकिन जब उसमें भस्म डालेंगे ना, भस्म जैसे कहे का मतलब है कि एगो साबुन ले लो और उसको ओकरा में घोरो, साबुन, साबुन कोई घोर के देखो में, उसका रंग हो जाएगा लाल भूरा रंग के। उसका रंग कैसा हो जाएगा? हल्का लाल भूरा, मैंने ऐसा ना कि टहाका एकदम टह टह लाल, हल्का भूअर जैसा लाल हो जाएगा उसका रंग। यहाँ से हमको कुछ पता लगा? नहीं पता लगा कि जब भस्म डाल लेता, ये तो पता लग गया कि भस्म है। तो ये सूचक, पता लगा वाला क्या कहे हमने? सूचक कहे, इंडिकेटर। देखो, कहता है कि यदि हम लोग इस हल्दी के पानी को अम्ल वाले बीकर में डालेंगे, कौन वाला में? अम्ल वाला में, तो उसका रंग, अम्लीय विलयन का रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। माने कि उसका सेम टू सेम रह जाएगा। पीला था ना जी, पीले रह जाएगा रंग। लेकिन क्षार वाले विलयन में डालेंगे तो हल्दी का पीला रंग लाल भूरा रंग में बदल जाएगा। लाल भूरा रंग में, है ना? ये बता दिए थे बढ़िया से। चलो, यही है इतना। तो यहाँ एगो हमने देख लिया इंडिकेटर सूचक। अभी यहाँ सूचक के काम कौन किया है? रंजक का क्या नाम है? उसको तो इंग्लिश में कहते हैं। अभी यहाँ कौन सा रंजक आया था जो हमको बताया कि आपने भस्म डाला है कि अम्ल डाला है? अरे हल्दी ना आया, हल्दी ने बताया है। हल्दी पाउडर। कहाँ रहते हैं आप लोग? चलिए, हल्दी आया ना, इसमें कुछ कुछ और आएगा। अब देखो, आया ना जी। यहाँ हल्दी के भी नाम है। हल्दी, है ना? हल्दी, हल्दी डाले, हल्दी वाला विलयन में हम लोग अम्ल डाले तो रंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन जब भस्म डाले तो कैसा बन गया? हल्का लाल भूरा रंग के हो गया, है ना? वैसे देखो, लिटमस पत्र, एगो पत्र होता है लिटमस, एगो क्या होता है जी? लिटमस पत्र होता है। उस पर जब अम्ल डालते हैं तो नीला लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? लाल। और ये क्वेश्चन परीक्षा में एकदम जरूरी पूछेगा। कहो परीक्षा में जरूर पूछेगा। इसको एगो है, ट्रिक है, देखो ऐसे ट्रिक है इसका। अनिल, यह ट्रिक है। अनिल, जब अम्ल डालेंगे, अ से अम्ल, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीला के कैसन कर देगा? लाल। तो अनिल, है ना? ये कुछ हो गया, अनिल हो गया। अब देखो, ली, भस्म का कुछ निकलेगा जी। इसको अनिल निकला तो उसको क्या निकलेगा बोलो? छलनी है उसको, छलनी, छलनी। देखो, ये अल्नी है तो छलनी निकले, अल्नी नहीं, अल्नी छलनी नहीं, अनिल है तो वो छलनी निकलेगा। जब हम क्षार डालेंगे लिटमस पत्र पर, क्या डालेंगे? क्षार। क्षार डालेंगे तो लाल लिटमस पत्र के कैसा कर देगा वो? नीला। अल्नी छलनी याद रखना, ठीक है ना? अल्नी छलनी, हालांकि अल्नी नहीं अनिल है, लेकिन अल्नी छलनी याद रखना। अनिल लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? अम्ल लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? उल्टी बोल दिए। अम्ल नीला लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? लाल। और भस्म कैसा कर देता है लाल लिटमस पत्र को? नीला, है ना? चलो, आप देखेंगे हल्दी पाउडर वाला देख लिए। चकुंदर, चकुंदर पर अम्ल डालेंगे तो उसका कलर बैंगनी हो जाएगा। उसका कलर कैसा हो जाएगा? बैंगनी। और भस्म डालेंगे तो पीला हो जाएगा।
एक होता है फिनोप्थेलिन। इसको पर अगर अम्ल डालेंगे तो कोई रंग में बदलाव, कोई रंग में बदलाव नहीं हो, जैसन था वैसने है। और जब भस्म डालेंगे तब कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा, पिंक पिंक हो जाएगा, लड़की के फेवरेट हो जाएगा वो। अब देखो मिथिल ऑरेंज है, ये क्या है, मेथिल ऑरेंज। इस पर जब अम्ल डाले तो लाल हो गया, कैसा हो गया, लाल। और भस्म डाले तो पीला हो गया। ठीक है, ये देखो यहाँ क्वेश्चन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है ना कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, कैसा कर देता है, लाल। लेकिन क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्षार लाल लिटमस को, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है ना। आ गया। अब देखिए अम्ल क्षार में अंतर, अम्ल क्षार में अम्ल अंतर, अम्ल और भस्म में देखो, यह स्वाद में खट्टा होता है, कौन होता है खट्टा, अम्ल होता है स्वाद में खट्टा। अब चलो, अब क्षारक कैसा होगा स्वाद में, कड़वा होगा, एक वही अंतर मिल गया है ना। इस 7 को है क्रम से 5 को याद रखेंगे बहुत है। अब देखो अम्ल है जो नीला लिटमस पत्र को कैसा कर दिया, लाल, और भस्म कैसा कर दिया लाल लिटमस पत्र को नीला। देखो अम्ल है जो मेथिल ऑरेंज को कैसा कर दिया, लाल, और क्षारक कैसा कर दिया, पीला, लाल पीला। पीला कहाँ है ना, चलो सही है। ये देखो अम्ल जल में घुलता है तो कौन सा आयन प्रदान करता है, और क्षारक जल में घुलता है तो OH आयन प्रदान करता है। अब देखो यह क्षारक को उदासीन कर देता है, अम्ल है जो क्षारक को उदासीन कर देता है, कहे का मतलब है ना कि अम्ल है वो भस्म के काट देता है, भस्म को क्या कर देता है, काट देता है, मतलब भस्म के विरोधी है, भस्म से लड़ के भस्म के जान मार देता है एकदम, कौन, अम्ल। और ये जो क्षारक है वो अम्ल के मार देता है, छम्ल को अम्ल को उदासीन कर देता है। ठीक है ना जी, एक दूसरे को मारते पीटते रहता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, अम्ल के पीएच मान 7 से कम होता है, और भस्म के पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, पीएच मान आगे बताएंगे। देखो यह हल्दी के रंग को पीला कर दे, कोई बदलाव नहीं करता है, ये हल्दी के जो पीला रंग रहता ना है उसमें कोई बदलाव नहीं करता है कि नहीं जी। और लेकिन भस्म डालेंगे तो कैसा हो जाएगा हल्दी का रंग, लाल भूरे भूरे रंग का। तुमको समझ में आ रहा है रोशन, तुमको चेहरा पर देख कर लग रहा है ना कि तुम सस्पेंस में गया हुआ है एकदम। ये देखो क्षारक और क्षार में अंतर, क्षारक और क्षार में अंतर, सबसे पहले सब रहता है क्षारक, क्या रहता है सबसे पहले, जल में घोलते हैं, और जो घुल गया वो क्षार बन गया, घुल गया जे, नहीं घुला था, नहीं घुला था, क्षार के रह गया। देखो सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं, सब क्षारक जल में घोला जाता है नहीं, लेकिन सभी क्षार जल में विलय होते हैं, जो घोला के बचता है उकरे क्षार कहते हैं, तो सभी क्षार जल में विलय होते हैं। अब देखो सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, सब जल में नहीं घुलाएगा तो सब हो पाएगा क्षार जल में विलय नहीं, और लेकिन सभी क्षार जल में सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार, इसका मतलब जितना जो क्षार रहता ना है वो सब जल में घुला के बादे बनता है, यही है। सबसे पहले कोई भी क्या रहता है जी, क्षार रहता है ना, कह दिया क्षार लेकिन लिखेंगे क्षारक। सबसे पहले क्षारक रहता है, जल में घोलने के बाद पता लगता है कि है क्षार है कि नहीं, जल में घोलने के बाद पता लगता है कि क्षार है कि नहीं। चलो अब आगे चलते हैं। कुछ प्राकृतिक, हाँ अब देखो कुछ प्राकृतिक है चीज, जैसे कोई तत्व हो गया है ना, कोई यौगिक हो गया, कोई वस्तु हो गया, कोई पदार्थ हो गया। तो कुछ प्राकृतिक पदार्थ है जिनमें अम्ल हम देखेंगे कि किसमें कौन सा अम्ल होता है। सब योगा यहीं कर दोगे, घर करना। सिरका, वो सिरका बताए थे वहां विनेगर था सबसे पहले फोटो में, विनेगर में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, याद करना पड़ेगा। सिरका में एसिटिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल, संतरा चाहे नींबू में, साइट्रिक अम्ल, स से संतरा और स से सार्ट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल,
टार्ट्रिक अम्ल, इमली खाओगे ना तो खाओगे तब एकदम मुंह में पानी आ जाएगा। अब मुंह में पानी आएगा ना तो जीभ चटपटाएगा। और जीभ के कैसे पटकते हैं? इमली में कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में ऑग ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। दूध दही में दूध दही में लैक्टिक अम्ल। इसको एगो याद रखना, जो दूध है ना वो दही बनता है, पहले दूध रहता है दही बनता है, लैक्टोबैसिलियस नामक एगो कीटाणु से बनता है, वायरस से, है ना। इसीलिए हम इसको याद रखेंगे लैक्टिक अम्ल। बंद कर दो खिड़कियाँ जी। अब देखो चींटी का डंक, किसका डंक? चींटी का डंक, इसमें होता है फॉर्मिक अम्ल। इसमें कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। नेटक के पौधा है, वो पौधा होता है नेटक के, नेटक के पौधा में कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल। नेटक के पौधा में मेथेनोइक अम्ल। अब देखो मधुमक्खी के डंक में, अभी बोल रहे थे मधु के डंक में, वो काटेगी तो मेथोनोइक अम्ल। देखो मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, मधुमक्खी के डंक में भी फॉर्मिक अम्ल। सेब में मौलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल? मौलिक अम्ल। अगर सेब नहीं ना खाओगे तो मौला के एकदम छोटा हो जाता है, सूख जाता है ना, सूख जाता है, मौला के छोटा हो जाता है। तो सेब में कौन सा अम्ल? मौलिक अम्ल। अब देखो मक्खन, मक्खन के अंग्रेजी में कहते हैं बटर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बटर। तो बटर से हो गया ब्यूट्रिक अम्ल। अब देखो अमाशय पेट में, कहाँ जी? पेट में। पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चाय, चाय है ना, चाय में होता है टैनिक अम्ल। चाय किसी किसी के लिए टॉनिक के काम करता है, वो गर्मियों में चाय पीता है, तो टॉनिक से याद रखेंगे टैनिक अम्ल। अब देखो जठर रस, पूरा मानिकपुर पीता है। देखो जठर रस, इसमें होता है गैस्ट्रिक अम्ल। इसमें कौन सा अम्ल? गैस्ट्रिक अम्ल। अगर पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ गया तो गैस बनाने लगता है ना, ऐसे ढप 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 करे लगेगा, तो गैस बना देगा तो गैस्ट्रिक अम्ल। मतलब कि जठर रस बढ़ गया है पेट में। बिच्छू काट दिया, कौन काट दिया? तब फॉर्मिक अम्ल चाहे मेथेनोइक अम्ल। हाँ। अब देखो आ गया पीएच मान, अम्ल भस्म खत्म हो गया, अब हमने क्या आ गया पीएच मान। अब क्या आ गया जी? पीएच मान। आज उड़ाना है कैसे हूं तो कैसे हूं। चलो पीएच मान क्या है और पीएच स्केल देखो। पीएच मान कहता है किसी भी विलयन में उपस्थित, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, मतलब कि पीएच मान है ना, तो कोई विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता देखता है, मतलब कि मात्रा देखता है। इसका क्या देखता है? मात्रा। इसी के और इसको कहते हैं हम लोग का पीएच मान, कि उसमें कितना हाइड्रोजन आयन है ना, पीएच मान कहते हैं जिसे। सांद्रता मतलब होता है उस विलयन में H प्लस आयन की मात्रा। कहाँ लिखा हुआ है जी? ये क्या है? मात्रा है ना, मात्रा होता है। चलिए क्लियर है ये पीएच मान में। पीएच मान कभी कोई के दिखते नहीं होता है, पीएच ऐसी चीजें है। आवो, पीएच के मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पावर की बिलियन में कितना पावर है हाइड्रोजन के लिए, है ना। अब देखो पीएच स्केल कहता है वह स्केल जिसकी सहायता से किसी बिलियन का पीएच मान ज्ञात करते हैं। किसी बिलियन का, उसे पीएच स्केल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पीएच स्केल। यह स्केल में बताया हुआ रहता है कि कोई विलयन कितना अम्लीय चाहे क्षारीय है। ये जो पीएच स्केल है ना, इसमें बताया हुआ रहता है कि कोई भी कितना अम्लीय है, कोई भी कितना अम्लीय है, चाहे कोई भी कितना क्षारीय। जिसमें 0 से लेके और 14 तक पीएच स्केल में दर्शाया हुआ रहता है। ठीक है। अगर 7 से नीचे आ गया तो वो अम्ल होता है, 7 से नीचे तब, और 7 से अधिक होता है तब, 7 पर रह गया था
उदासीन। ठीक है ना, इनमें पता लग जाएगा हम लोग को पीएच मान आ जाएगा था। 14 आ गया तो क्या है वो, 14 आ गया किसी का मान, 14 आ गया तो भस्म है। 3 आ गया अम्ल, 7 आ गया उदासीन। ये पीएच स्केल है, ये जो पीएच स्केल दिखाई दे रहा है ना, इसको खोज किए थे सोरेनसन। इसको खोज कौन किए थे, सोरेनसन नामक विज्ञानी है। 1909 ईस्वी में, आजादी से कितने साल पहले, 38 साल पहले आजादी से किए थे खोज। कौन किए थे जी, सोरेनसन। सोरेनसन वो काहे ला किए थे खोज, अरे कि पता लगे हम लोग, कि हम लोग को पता लगे कि अम्लीय है कि क्षारीय है, इला खोज किए थे। ये देखो एगो पूरा चित्र इसका, ये पीएच स्केल है। हैं, तुम अधूरा पढ़ा है, पूरा पढ़ो। देखो ये अस्टोमैक टेबलेट कह रहा है, टेबलेट। हाँ दवाइया, जो नहीं दिखाए थे दवाइया, वो दवाइया के बात कर रहा है। पेटवा तो एने होगा, ये का है, अस्टोमैक एसिड, अमाशय रस, है ना। नहीं है इनमें, चलिए हैं, रहेगा नहीं। पीएच स्केल का पारस क्या होता है, यह एक ऐसा पारस होता है जिसमें पीएच मान के आधार पर इसको बांटल गया रहता है। नहीं चल रहा है जी। पीएच मान के आधार पर इसको 3 भाग में बांटा गया रहता है, इसको 3 भाग में बांटा गया रहता है। जैसे अगर इधर रहा ना तो हमनी के लिए सही है, इधर रहा तो हमनी के लिए सही है, इधर उधर रहेगा तो, अगर ज्यादा भस्मीय खा लेंगे तब सही रहेगा, ज्यादा एसिटिक कुछ खा लेंगे तो सही रहेगा नहीं। ये सही रहता है हमारे न्यूट्रल के आसपास, है ना। जैसे 7 पर आता है पानी, तो पानी सबसे सही है, दूध बहुत सही है। दूध बड़ा आदमी के नहीं पचता है जी। अब देखो कुछ चीज के पीएच मान याद करे वाला चीज है, इसको याद करना है। अमाशय के पीएच मान 1.0, नींबू रस के पीएच मान 2.5, सिरका में 3.0। अब देखिए टमाटर के रस में, मूत्र में 6 पूरे पूरे, पसीना में 4.5, दूध में 6.5 मैंने 5.5। अम्ल वर्षा कहाँ, 5.5 कह दिए, 6.5 लिखल है ना, आगे 5 लग गया, यह 6.5 जी लो। 6.5 है। शुद्ध जल के 7, 7। अब देखो अम्ल वर्षा 5.6 है ना, इसको याद रखना। अभी हम देखो बताते हैं काहेला याद रखना, काहेला याद रखना जे बताते हैं। अब देखो कुछ क्षारीय है, ये देख लो फिर ओकर बाद बताते हैं। क्षारीय आंसू 7.8, खून, अच्छा खून अम्लीय है कि क्षारीय, खून क्षारीय है। पीतरस 7.5 से 8.5, 7.5 से 8.5। चूना जल 11 पूरे पूरे, 11। ठीक है ना, चलिए इसके बाद हमारा आता है अम्ल वर्षा, जिसको हम बात किए थे अभी। अम्ल वर्षा, वर्षा तो होबे करता है जी, हैं, नापे वाला को मशीन दिए हम, पीएच स्केल दिए, नहीं दिए, खरीद लेना बाजार से। ये देखो उसी से ना नापेंगे कोई के हम लोग, पहला वर्षा होगा तो जान जाओ कि वही है, नहा वहा के देख लेना। ठीक है ना, कुछ होगा तो बताना फिर हमको। एसिड रेन मैंने अम्ल वर्षा, वर्षा होता है जंगल इस सब में, और देखो जंगल में फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री जी, फैक्ट्री सब है, यही सब जाएगा ऊपर, और जब वर्षा होएगा तो उसका मान रहेगा 5.6 से कम, 5.6 से कम, चाहे 5.6 भी रहेगा, चाहे इससे कम भी रहेगा। जब वर्षा के जल के पीएच मान 5.6 से कम होता है, चाहे 5.6 भी रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा। उसको हम क्या कहते हैं जी, अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है ना। देखो फिर है तनुकरण। अब क्या है, तनुकरण, तनुकरण कहता है, समझना थोड़ा, थोड़ा कॉम्प्लिकेस है,
कॉम्प्लिकेट नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है ये, है ना, थोड़ा भारी लगता है समझे में। जब जल में अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं, जब जल में क्या मिलाते हैं, अम्ल चाहे भस्म को मिलाते हैं, ये पहले बता देते हैं फिर समझाएंगे, तो उसके आयन के सांद्रता के प्रति इकाई के आयतन में कमी हो जाती है, इकाई के आयतन में कमी हो जाती है। इस क्रिया को ही तनुकरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण। इसको इसे समझो कि थोड़ा सा ले लो, एक ढक्कन ले लो एसिटिक एसिड, कौन सा एसिड, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कौची में रहता है, सिरका में, सिरका में। चलो तो एसिटिक अम्ल नहीं लो, सिट्रिक अम्ल ले लो। कौन सा अम्ल ले लो, सिट्रिक अम्ल ले लो। सिट्रिक अम्ल कहाँ रहता है, नींबू में। अब खाएंगे उसको, एक ढक्कन ले लिए नींबू वाला अम्ल, है ना, उसको जब चखेंगे तो कैसा लगेगा, एकदम बड़ी दबा के खट्टा। और उसी को जब हम एक गिलास पानी में मिला देंगे तब, अम्ल तो उतना ही था, लेकिन उसको आयतन के उसको जो सांद्रता है, मैंने ओकरा में हाइड्रोजन घोला हुआ है, ओकरा में आयतन बढ़ा दिए। आयतन बढ़ा दिए ना, पहले इतने अम्ल था, जब उसका आयतन बढ़ाए तो सांद्रता के प्रति इकाई, माने कि हाइड्रोजन में आयन रहता है ना जी नींबू वाला में, वो भी बढ़ गया, सब इधर उधर चल गया। अब पियेंगे तो थोड़ा कम लगेगा, खट्टा लगेगा ना, हल्का कम लगेगा। इसी को हम तनुकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तनुकरण। अम्ल या भस्म को जल में मिला देते हैं और उसके आयन के सांद्रता के प्रति इकाई कम हो जाता है, तो उसको तनुकरण कहते हैं। चलिए आगे, तनुकरण आ गया। अब रासायनिक अभिक्रिया है कुछ, देखिए रासायनिक अभिक्रिया। हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रिया धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं, साथ साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। देखो, कह रहा है यहाँ कि अम्ल जब अभिक्रिया करता है धातु से, अम्ल किससे अभिक्रिया करता है, तो कौन सा गैस निकालता है, अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो अम्ल प्लस धातु, अम्ल प्लस धातु इक्वल टू हाइड्रोजन गैस। हाँ देख रहे हो, हाँ देखो, ई जेड जिंक है ना धातु, अभिक्रिया किया अम्ल से, तो देखो हाइड्रोजन गैस निकाला। हाँ, तो जब अम्ल अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। इधर देखो, एन सोडियम एगो अम्ल, सोडियम एगो धातु है, अम्ल से अभिक्रिया किया तो हाइड्रोजन गैस निकाला। देखो NaCl नमक, नमक कहाँ से आ गया, नमक के साथ जल की अभिक्रिया कराएंगे तो रिएक्शन नहीं करेगा। नमक से का जल अभिक्रिया, जल में अभिक्रिया कराएंगे। अगर रिएक्शन करता तो हम नमक में पानी डाल के घोल के पी सकते थे कभी, नहीं, नो रिएक्शन। चलिए, कुछ अधिक और कम क्रियाशील धातु। देखो, कुछ अधिक और कम अभिक्रियाशील धातु, जैसे इसमें कुछ धातु का नाम दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है, कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है। जैसे में देखना, याद किए थे, याद किए थे ये वाला। जैसे देखो, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो अभिक्रिया इसका कमते जाएगा, अभिक्रिया इसका क्या होगा, कमते जाएगा, जितने नीचे चल जाएंगे उतने कम जाएगा। तुम क्या कर रहे हो पेन लेके, देखो लिथियम, लिथियम सबसे अभिक्रिया कम है कि ज्यादा, ज्यादा। पोटेशियम लिथियम से कम है, सोडियम ये दोनों से कम है, कैल्शियम और कम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक उससे कम है, आयरन सबसे कम है, टीन उससे भी कम है, लेड माने शीशा इहो कम है, और कॉपर लास्ट में याव कम है ना। जितने नीचे चलते जाएंगे उतने कम हो जाएगा। याद करे वाला चीज है, इसको याद करना है। स्क्रीनशॉट तो नहीं, सब इसको फोटो खींच लेना बैठले बैठल। इसके बाद आता है धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया। देखिए, यदि धातुओं के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त उत्पन्न होता है। ये देखो, धातु की अभिक्रिया भी कराते हैं, आगे होगा अभिक्रिया। जैसे देखो यहाँ, ये वो धातु दिखाई दे रहा है, धातु जिंक,
कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। इसको अभिक्रिया कराएं दोनों के, तो यहाँ जिंक सल्फेट बना, जिंक सल्फेट, जेड से होता है जिंक, SO4 के सल्फेट कहते हैं, जिंक सल्फेट बना, क्या बना जी, जिंक सल्फेट, और निकला H2O, H2O मतलब जल, और कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, गैस। एगो देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी अभिक्रिया जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराए तब हमको नमक प्राप्त हुआ, लवण, NaCl, लवण, और प्राप्त हुआ जल, और क्या प्राप्त हुआ, और प्राप्त हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। चलिए, यदि अम्ल के साथ किसी क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया करेंगे, है ना। यहाँ से याद करो, पहला चैप्टर के बाद हम बताए थे कि अम्ल और भस्म की अभिक्रिया कराते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। काहे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है जी, अम्ल है जो भस्म के काट देता है, और भस्म है जो दोनों के अभिक्रिया कराते हैं तो वो एक दोनों के मार देता है, वो एक दूसरा के खत्म कर देता है, जब से एक दूसरा के खत्म कर देता है तो न अम्ल जैसन खट्टा लगता है, न भस्म जैसन कड़वा लगता है, उदास हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये आता है उदासीनीकरण, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। इधर देखो, अम्ल और भस्म, एगो अम्ल है NaCl, अम्ल क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये अम्ल नहीं होना चाहिए जी, यहाँ गलती दिया हुआ है, ये NaCl तो नहीं है, सोडियम क्लोराइड अम्ल नहीं है, ये गलती दिया हुआ है यहाँ, ये अभिक्रिया। अब देखो, नहीं गलती है, ये है, लाओ इसको, इससे होगा ही, अम्ल, अम्ल है HCl, प्लस भस्म है NaOH, भस्म क्या है, NaOH, अम्ल और भस्म की अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होगा NaCl, प्राप्त क्या होगा, और ये प्राप्त होगा। अब अभिक्रिया सही हुआ, है ना। ये अभिक्रिया का संतुलित करो तो, संतुलित कीजिए इसको, चलिए, अम्ल के साथ जल की अभिक्रिया कराने पर, कहाँ गया, तो जो कह रहा है जिंदगी में सक्सेस नहीं लेगा, तुम उसको आगे पीछे हो जाओ। चलो जी, क्या हुआ, यही सब बतियात रहता है, जो बड़ी एकदम गुस्सा करता है। ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एकदम सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको कहो तो क्वेश्चन बैंक की सब उलट के दिखा देंगे अभी तुरंत। दिखाए थे ना, ये क्या है क्वेश्चन, कि तांबा या पीतल के बर्तन में दही जैसा खट्टा पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। काहे नहीं रखना चाहिए, उसमें काहे नहीं खाना चाहिए, देखिए, दही या खट्टा पदार्थ में अम्ल पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, खट्टा पदार्थ में अम्ल, जो कि बर्तन से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं जी, लवण और हाइड्रोजन गैस के निर्माण करते हैं, जो कि विषैला होता है। यह सब इससे यही सब चलते खाना को हम तांबा या पीतल के बर्तन में नहीं रखते हैं, क्योंकि वो खाने लायक नहीं रहता है। इसीलिए तांबा या पीतल के बर्तन में दही जैसन खट्टा पदार्थ को नहीं खाना चाहिए। खाली दही है कि आओ कुछ खट्टा रहेगा तो उसको भी नहीं खाएंगे, कुछ भी खट्टा रहेगा तो उसको नहीं खाएंगे। अब देखिए, नहीं खाएंगे, लोटा में रख के नहीं खाएंगे, तांबा या पीतल के। लवण देखिए, अम्ल भस्म खत्म हो गया, लवण पर आइए। लवण वैसा आयनिक यौगिक को कहा जाता है जो अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के बाद बनता है। अम्ल और अभिक्रिया के करा देंगे तो क्या बनता है हमारे को, लवण बनता है। अम्ल और भस्म की अभिक्रिया कराएं तो क्या बनता है, लवण बनता है। देखो इधर, जैसे अम्ल हो गया KCl, जब तक नहीं लिखेंगे तो नहीं आएगा। ये है लवण, KCl है लवण, NaCl भी क्या है जी, लवण।
इसको अभिक्रिया देखो, अभी हम बोलवा रहे थे ना अभिक्रिया, यही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH भस्म मिल के क्या बनाया, NaCl लवण, और बनाया जल। और किस चीज का निर्माण किया, जल। हम कहेंगे अम्ल और भस्म अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, जल, नमक और जल बनता है। अम्ल और भस्म के गुण के आधार पर लवण को 3 भाग में बांटा गया है। अम्ल और भस्म के गुण पर लवण को बांटा गया है 3 भाग में। लवण को कैसे बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। केकर गुण पर, अम्ल और भस्म के गुण पर। देखिए, एगो होता है अम्लीय लवण, एगो भस्मीय लवण, और एक और है सामान्य लवण, है ना। देखिए, एगो है अम्लीय लवण, भास्मिक लवण और सामान्य लवण। अम्लीय लवण कहता है कि अम्ल और भस्म की अभिक्रिया कराएंगे। किसका अभिक्रिया, अम्ल और भस्म के। अगर अम्ल के मात्रा ज्यादा रहा, अम्ल के मात्रा ज्यादा, मान लो कि अम्ल के सेना रहा 20 गो, भस्म के रहा 10 गो, तो 20 गो सेना में से 10 को तो मार देगा, ज्यादा किसको सेना बच जाएगा, अम्ल के। अम्ल के ज्यादा बच जाएगा, मतलब कि अम्ल के मात्रा ज्यादा है, तो कैसन हो जाएगा जी, अम्लीय लवण। जिस लवण में अम्ल की मात्रा अधिक होती है उसको क्या कहते हैं, अम्लीय लवण। भास्मिक लवण, यह अम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है। अम्ल के मान लो अब कि 10 को सेना है, भस्म के 20 गो, लड़ाई करेगा तो दोनों मरेगा। कौन बचेगा ज्यादा, भस्म। जब भस्म ज्यादा बचेगा तो उसको हम कैसे कहेंगे, भास्मिक लवण कहेंगे ना, भास्मिक लवण। मतलब भस्म के अगर सांद्रताओं में ज्यादा है भस्म की मात्रा, तो उसको क्या कहते हैं जी, भास्मिक लवण। और सामान्य लवण, जब अम्ल और लवण दोनों की मात्रा सेम हो, दोनों की मात्रा सेम हो, तब 20 से 20 अपने में कट के मर जाएगा दोनों, और बचेगा 0 0, माने कि एकदम उदासीन, तो उसको कहेंगे सामान्य लवण। बस यही 3 गो बात है। देखो, जब प्रबल अम्ल रहेगा और अभिक्रिया दुर्बल अम्ल से कराएंगे, दुर्बल भस्म से, तो कौन सा, अम्लीय, अम्लीय लवण। और देखो, जब दुर्बल अम्ल रहेगा और प्रबल भस्म रहेगा, मतलब भस्म ताकतवर रहेगा, तो हो जाएगा भास्मिक लवण और सामान्य लवण। जब अम्ल और भस्म की अभिक्रिया, जब प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म की अभिक्रिया दोनों ताकतवर है, तो जो लवण प्राप्त होगा उस सामान्य लवण कहलाएगा। मतलब दोनों के, हाँ, उदासीन मिलेगा। अब देखो लवण का निर्माण, लवण के निर्माण के 2 विधि है। लवण के निर्माण के कितना विधि है, 2 गो विधि है। कौन कौन जी, एगो है साधारण विधि, जरा में समुद्र के पानी से हम लोग नमक बनाते हैं, समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं। एगो है प्रयोगशाला विधि, हमनी को देखना है प्रयोगशाला विधि। कौन सा विधि देखना है, प्रयोगशाला विधि। इसमें देखो कैसे बनाएंगे, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे, और क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म। बनेगा क्या जी, NaCl प्लस H2O बनेगा। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म मिलाते हैं और अभिक्रिया कराते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। ठीक है ना, क्या प्राप्त होता है, लवण, लवण प्राप्त होता है। ऐसे बनता है दूसरा विधि से। देखो, साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में 2 गो कौन रहता है, कौन 2 गो रहता है, देखिए, एगो रहता है कैल्शियम कार्बोनेट, कौन है जी, कैल्शियम। एगो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट। एगो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड रहता है, और Na2SO4 रहता है, सोडियम सल्फेट रहता है। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, अरे तो हिंदी में लिखा हुआ है, बता ही दिए अब तो, ठीक है ना। ये सब अशुद्धि रहता है, ये सब क्या रहता है जी, अशुद्धि रहता है। जैसे 5 रुपये वाला नमक रहेगा ना, उसमें अशुद्धि रहता है, लेकिन 30 रुपये वाला नमक में अशुद्धि नहीं रहता है। आयोडीन युक्त नमक का निर्माण कैसे होता है, वो नमक कैसे बनता है जिसमें आयोडीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आयोडीन कैसे बनता है, जब साधारण नमक के साथ पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं जी, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। साधारण नमक के साथ पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं तो क्या चीज का निर्माण होता है, आयोडीन युक्त नमक का निर्माण होता है। आयोडीन युक्त नमक का निर्माण होता है, यहाँ नामक लिखल है ना। आयोडीन युक्त नमक बन जाता है। बस, साधारण नमक प्लस पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या बन जाएगा हमारे लिए, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त
नमक, बस। ओकरा में अलगे से मिलाया जाता है आयोड हैं नमक। नमक नमक तो क्या बोल रहे हो? देखो, आयोडीन युक्त नामक बन जाता है। वो नामक लिखल था, हम नमक कर दिए, है ना, वो गलती लिखल था थोड़ा सा। उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं अलगे से साधारण नमक में। साधारण नमक में क्या मिलाते हैं अलगे से? तो क्या बन जाता है? आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन वाला नमक बन जाता है। अब देखते हैं इधर, कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH का निर्माण किस प्रकार से होता है? NaOH का निर्माण किस प्रकार से होता है? हम बताए हैं, याद करो थोड़ा सा, याद करो, याद करो। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं जी? विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो NaOH भस्म, NaOH भस्म का निर्माण होता है। किस चीज का निर्माण होता है जी? NaOH का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन मिलता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है ना? ये जान के कैसे बनेगा NaOH? नमक वाला पानी, नमक वाला पानी, उसमें बिजली डालेंगे तो हमको मिलेगा NaOH भस्म और Cl2 और H2। ये एक बार करके देखेंगे, लेकिन अगर यहाँ करे तो एक के दिन में 200 के बिजली बिल आ जाएगा। बिजली बिल माने कि पानी गर्म करते हो, पानी गर्म करे वाला रॉड रहता है ना, ओकरा में नमक डाल दो और देखना जे न रहता है वैसन का गोल 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 गोल, ओकरा पर कौची तो जम जाएगा, उजला उजला जैसन जम जाता है ना, वही रहता है। हाँ, वही भस्म रहता है। अब चलते हैं आगे। इस विधि को क्लोरोएकल विधि कहते हैं। ये विधि के क्लोरोएकल विधि कहते हैं। ये देखो, ये है क्वेश्चन बढ़िया, ये आता है। कहता है कि बरसात के दिन में साधारण नमक क्यों पसीजता है? बरसात के दिन में निमकन काहे पसीजता है? मैग्नीशियम क्लोराइड के वजह से। देखो, साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड रहता है। क्या रहता है जी? मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि परस्वेदी के काम करता है। किस चीज का काम करता है? परस्वेदी माने कि पसीजे वाला, परसेजी, परस्वेदी मतलब पसीजे वाला, पसीजने वाला के काम करता है। और इसी के चलते नमक पसीज जाता है ना? अगर ये अशुद्धि के निकाल देंगे तो नमक पसीजेगा? नहीं पसीजेगा। देखो, परस्वेदी का अर्थ होता है वायुमंडल में उपस्थित नमी को अवशोषण करना। जैसे वायुमंडल में नमी है ना, उसको अवशोषण करना। नमी नहीं है, कभी कभी कहूँ कहूँ कि हवा देखो एकदम ठंडा लगेगा, तो नमी है तभी तो ठंडा लगता है। और गर्मी के दिन में एकदम गर्म लगेगा इतना कि खाना बन गया, शरीर में खाना बन गया। इधर देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, ये सब उपयोग को हम लोग याद करेंगे, सब याद करे वाला चीज है ना? को धातुओं पर से ग्रीज हटाने में, धातुओं पर से ग्रीज हटाने में, साबुन अपमार्जक और कागज के निर्माण में, साबुन अपमार्जक और कागज के, कृत्रिम वस्त्र रेशा और कृत्रिम फाइबर बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में, है ना? देखो, बॉक्साइड का शुद्धिकरण करने में, बॉक्साइड के शुद्धिकरण करने में, बॉक्साइड एवं खनिज है जमीन से निकलता है, उस सबको शुद्ध करने में किसका उपयोग किया जाता है जी? सोडियम हाइड्रोक्साइड के। उसके बाद है साधारण नमक के उपयोग। नमक के उपयोग, इसके निम्नलिखित उपयोग हैं जी। नमक के उपयोग पूछता है ही, कैसे बताएंगे? खाना बनाने पचाने में, खाना बनाने और पचाने में, खाना क्या करने में? खाना बनाने और पचाने में। अचार और मुरब्बा बनाने में, अचार और मुरब्बा बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वार्षिक सोडा एवं विरंजक चूर्ण बनाने में, इस सब चूर्ण को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? नमक का। नमक के सूत्र NaCl। अब चलिए, क्लोरीन गैस के उपयोग को लिखें। किसका उपयोग? क्लोरीन गैस का। जल में उपस्थित रोगाणुओं को मारने में, जल में उपस्थित रोग के मारने में किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? ठोस की गैस, गैस। विरंजक चूर्ण बनाने में, विरंजक चूर्ण बनाने में, कपड़ा और कागज को विरंजित करने में, खोल दो दरवाजा, कपड़ा और कागज को विरंजित करने में, कपड़ा और कागज को विरंजित करने में, है ना? अब चलिए, हाइड्रोजन के उपयोग को लिखिए। हाइड्रोजन के उपयोग,
हाइड्रोजन क्या है जी, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? गैस है। लगा दो दरवाजा, उठका दो खाली। देखो रॉकेट के ईंधन में किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस के। रॉकेट के ईंधन में किसका उपयोग? हाइड्रोजन गैस के। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में, देखो यहाँ हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, और यहाँ एच है कि नहीं, इसके निर्माण में। अमोनिया के निर्माण में, किसका निर्माण में? अमोनिया के सूत्र क्या होता है? अमोनिया के सूत्र NH4। अमोनिया के है ना हाइड्रोजन वहाँ, हाइड्रोजन इसके निर्माण में। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति घी बनाने में, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति घी बनाने में। ठीक है, देखो अब देखो ब्लीचिंग पाउडर चाहे बिरंजक चूर्ण क्या है? ब्लीचिंग पाउडर या बिरंजक चूर्ण क्या है? ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, चैप्टर समाप्त होने वाला है ना। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, देखो CaCaOCl2, हमने कैल्शियम, ये देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका सूत्र ये होता है। अब देखो यह कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन से बना यौगिक होता है। किस किस से बना? तो कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन, कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन, इस सब से बना हुआ यौगिक होता है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। इसको चूना का क्लोराइड कहा जाता है। चूना, कौन सा चूना? दुकान में रहता है वही वाला चूना, इसको चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। किसको? ब्लीचिंग पाउडर के, है ना जी। अगर नाली उली में अगर बहुत बदबू आ रहा है, कीटाणु उटाणु पनप गया है, मच्छर ये सब, तब ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। देखना जब कोरोना हुआ था ना, तो सगरों नाली में छिटाता था, म्यूनसिपालिटी के लोग छिटवाता था ब्लीचिंग पाउडर, है ना। उससे बहुत बदबू कम हो जाता है। कुर्था में एक जगह कचरा के ढेर है, आसपास से पार हो गए तो लगभग नहीं करेगा कि कचरा के ढेर है। वहाँ ब्लीचिंग पाउडर डेली छिटाता है कुर्था में, नगर निगम ना है, ब्लीचिंग पाउडर डेली छिटाता है। इसको कोई उपयोग जान गए ना, चाहे तो बिरंजक चूर्ण उसको कहते हैं। देखो कैसे बनता है जी। जब बुझा हुआ चूना, कौन सा चूना? बुझा हुआ चूना जब बाजार में मिलता है, उसको 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्लोरीन गैस में प्रवाहित करते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस उसको तापमान कर देते हैं और क्लोरीन गैस में प्रवाहित करते हैं। किस चीज को मिलाते हैं उसमें? फिर क्लोरीन गैस को मिलाते हैं, और क्लोरीन को मिलाते हैं तब बिरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कितना डिग्री सेल्सियस पर जी? कौची पर? बुझा हुआ चूना। इसका हमारा लास्ट हो गया। यू हैव रीच्ड द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट फाइल। अब देखो यहाँ हो गया द एंड फिल्म के, का हुआ? पच गया का पूरी हो? एंड हो गया है ना। ये चैप्टर हमने समाप्त कर दिए। इसका कल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तो ये वीडियो है ये पूरा कंप्लीट करके आइएगा आप लोग, है कि नहीं जी। इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, हमने बनाएंगे, और ऐसा नहीं ऑब्जेक्टिव रहेगा जो परीक्षा में आता है। विश्वास नहीं होगा तो क्वेश्चन बैंक उलट के देख लेना।